Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study about past perfect tense. Past perfect tense को सबसे पहले हम उर्दू में आइडेंटिफाई करते हैं कि उर्दू का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी, एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाए तो वो फिक्रा आपका फेल माजी मुकम्मल का होगा। और अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है। जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है कि उर्दू ज़बान का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, तो वो फिक्रा फेल माजी मुकम्मल का होगा। और अंग्रेज़ी ज़बान में हम ऐसे सेंटेंस को कहेंगे कि उसका ताल्लुक पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ है। और अब हम देखना चाहते हैं कि एक ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसके साथ आपका वास्ता पड़ता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड इस्तेमाल होगा, और हैड के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये बड़ी ही आसान सी निशानी है किसी भी फिक्रे को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया वो किस टेंस के साथ बिलोंग करता है। अगर उसमें ये निशानियां पाई जाती हैं, अगर उसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशंस मिलती हैं, तो अल्टीमेटली उसका ताल्लुक आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ है। और अब हम प्रोसीड करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही इस्तेमाल होता है, हैड। इसमें हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, कोई सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं होती। और उसके बाद आपका आखिर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इस तरह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जाने का या नेगेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे, आपका यही सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। सी हियर, तो जो हमने सिर्फ इसके अंदर एक नॉट का इजाफा कर दिया है। नॉट का इजाफा कर देने से आपका जो ये सिंपल सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस का कन्वर्ट हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस में। अब इस सिंपल सेंटेंस को एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने ऐसे किया कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आए, हैड ही ईटन मील। बाकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो मेंटेन रहेगी, और आखिर का ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आप उसका मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे या आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह आपका ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेंटलमैन, आज के इस लेसन में हमने सबसे पहले ये देखा कि एक उर्दू ज़बान का ऐसा फिक्रा जिसके आखिर में लिया था, ली थी, लिए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और फिर हमने उसकी अंग्रेज़ी पहचान देखी कि हम रोज़ाना अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ सफ़ात पढ़ते हैं, मुख्तलिफ हम बुक्स रीड करते हैं, डिफरेंट हमें एसेस पढ़ने में आते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका किस टेंस के साथ ताल्लुक है। अगर अंग्रेज़ी ज़बान का एक ऐसा फिक्रा जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर थर्ड हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली ऐसे सेंटेंस का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट टेंस से ही है।
नेक्स्ट हमने स्टडी किया है इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने का एक ही आसान तरीका है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट का इजाफा कर देना है और बाकी थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपका ये सेंटेंस अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम इस हैड को सबसे पहले ले आए आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और आखिर पे आप इसका क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जनरल यहाँ तक हमने पढ़ ली है इस टेंस के बारे में, जिसको हम उर्दू ज़बान में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तमाम व्यूवर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे चैनल जो शाहीन लीडर्स एकेडमी है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन पे आप ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें और आप अपना इल्म भी बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नई टेंस पढ़ने वाले हैं। वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको उर्दू ज़बान में हम फेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी उर्दू पहचान ये है कि उर्दू ज़बान का हर वो फ़िक्रा जिसके अंदर वक्त मुय्यना का भी ज़िक्र हो और वक्त मुकर्ररा का भी ज़िक्र हो और उसके आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे। मिसाल के तौर पे वो 1980 से इस मकान में रह रहा था, वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, वो सुबह से वर्जिश कर रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सुबह से, शाम से, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से, 1980 से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, हफ्ते से, मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी से। तो इसमें क्या है, बाकायदा कोई ना कोई टाइम पीरियड और कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर आपको बता दिया गया है। तो ऐसे फ़िक्रात जिनके अंदर वक्त महीना का भी ज़िक्र हो और वक्त मुकर्ररा का भी ज़िक्र हो और इसके अलावा वहाँ पे फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे हों, तो ऐसा फ़िक्रा फ़ेल माजी मुकम्मल जारी का होगा और उसको हम कहेंगे कि ऐसे फ़िक्रे का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ है। तो जेंटलमैन, सबसे पहले तो हमने इसकी डिस्कस कर ली है कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन। अब हम ज़रा प्रोसीड करना चाहते हैं कि इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दी है, ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। अब हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फार का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे दूसरे फिक्र में आप देख सकते हैं, दे had been fighting against India for the last so many years। ये जैसे दो सेंटेंस है, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे फार का इस्तेमाल किया गया है। सिंस और फार का इस्तेमाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे बिल्कुल वक्त मुकर्ररा टाइम फिक्स है, जिसके अंदर फिक्स कर दिया गया है टाइम और फिक्स करके आपको बता दिया गया है, वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1980 से, 2018 से, मंगल से, सोमवार से, जनवरी से, जून से, जुलाई से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 7 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से। अगर यहाँ पे आपको बाकायदा टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं होता वहाँ पे एक मुद्दत बता दी जाती है, कोई वक्त
टाइम को फिक्स नहीं कर दिया जाता, स्पेसिफाई नहीं कर दिया जाता, जर्नल सी और कॉमन सी बात कर जाती है। वो जी कई सालों से इस मकाम में रह रहा है, वो कई घंटों से इसके खिलाफ लड़ रहा है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा था। माजी की बात कर रहे हैं, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये याद रहे आपको कि सिंस और फार का जो इस्तेमाल है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही तरीके से होता है। उनमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को देखा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं। और फार का इस्तेमाल कई दिनों से, कई घंटों से, कई सालों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई सदियों से उसमें स्पेसिफाई नहीं होता, उसमें मखसूस करके नहीं बता दिया जाता, इसलिए वहाँ पे फार का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम प्रोसीड करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं। हैड बीन का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है इसके अंदर, इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और अंग्रेज़ी पहचान ये है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, अंग्रेज़ी इससे पहले हमने उर्दू की तो पहचान इसकी बता दी है, अब हम आपको इसकी अंग्रेज़ी पहचान पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हैड बीन के फ़ौरन बाद सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके बाद आईएनजी का आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आपने बाकी उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आपने लिखना है। और सिंस और फार का इस्तेमाल आपने पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक करना है। अगर टाइम स्पेसिफाई है तो फिर आपने सिंस का इस्तेमाल करें, अगर टाइम कॉमन बता दिया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो उस सूरत में आप फार का इस्तेमाल करेंगे। ये थी इसकी अंग्रेजी पहचान। अब हम इसको अगर सवालिया बनाना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप he had not का इजाफा करेंगे यहाँ पे। he had not been living in this house since 1980, they had not been fighting against India for the last so many years। Understand? तो ये चीज़ें आप लोग ज़रा नोट कर लें अपने पास, और ये नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जो फ़र्क है सिंस और फार का, हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और बड़ी एहतियात से आपने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। और फिर हम आ जाते हैं इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इस हैड को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, हैड दे बीन फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो इसका ये आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देना है। जेंटलमैन, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको हम उर्दू ज़बान में फ़ेल माज़ी मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी उर्दू पहचान ये है कि इसमें बाकायदा से वक्त मुय्यना और वक्त मुकर्ररा बताया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपको बताया जाता है, और उसके साथ फिक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे की निशानी आपको मिलती है। और अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने आपको उसका बता दिया था, एक ऐसा फ़िक्रा जिसके सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड बीन का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है आईएनजी, और फिर उसके बाद आप इसका बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो इस्तेमाल होता है। और सिंस और फार का इस्तेमाल आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक करते हैं, जो कि मैं आपको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इस तरह आपका ये फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लेसन था, और स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से कंप्रीहेंड कर चुके होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, बराए मेहरबानी आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर एक अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया लाइक और सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।